शहडोल में फर्जी फाइनेंसिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आदिवासियों के नाम पर लोन लेकर 18 लाख से ज़्यादा की ठगी की गई थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 फरार हैं। आपको बता दें कि शहडोल जिले के सिंहपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने फर्जी फाइनेंसिंग के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गरीब और भोले भाले आदिवासियों के नाम पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फाइनेंस कराकर उन्हें गायब करने वाले इस गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 18 लाख रुपए कीमत के 14 वाहन भी जब्त किए हैं। सिंहपुर निवासी फरियादी अनवर अली की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की। जांच में सामने आया है कि रावेंद्र गुप्ता और अभय राज द्विवेदी अपने साथी रविकांत सोनी, नुमान खान, मोहित बैगा और जय कुमार राव के साथ मिलकर आदिवासियों को वाहन दिलाने का लालच देते थे। दस्तावेज लेकर एजेंटों के जरिए फाइनेंस कराया जाता था, डाउन पेमेंट खुद दिया जाता था और फिर वाहन औने पौने दामों में बेच दिए जाते थे। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह ने पूरी एजेंट व्यवस्था बना रखी थी और फाइनेंस व एजेंसी से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं एसपी रामजी श्रीवास्तव ने खुलासा करते हुए और क्या जानकारी दी है। के विषय में मुख्य रूप से मिलना चाह रहे थे। इस दौरान हमारे सिंहपुर थाना प्रभारी द्वारा कल एक अच्छा काम किया गया था, तो इस चीज़ को भी में शामिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूप दे दिया गया है। ना गाड़ी मिलती है, ना किसी को पता चलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी कहानियाँ शुरू में 1-8 महीने मुझे कई शिकायतें प्राप्त हुई, मोटरसाइकिल की भी प्राप्त हुई, ट्रैक्टर्स की भी प्राप्त हुई। मैंने काफ़ी लोगों से मेरे पास आई, जिस व्यक्ति की शिकायत आई उसके विरुद्ध है कि इसने कई लोगों की गाड़ियों के साथ ऐसा किया है। तो मैंने कारण जानना चाहा, तो मुझे जो प्रथम दृष्टया सब लोगों ने इस तरीके का मेरे को डिटेल दिया था कि गांजा वांजा उसमें ढोते हैं, इसलिए ये आदिवासियों की गाड़ी यूज करते हैं, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा था जहां पर ये गाड़ियां। शहडोल जिले में आदिवासियों के नाम पर वाहन फाइनेंस कराकर वाहन गायब कर दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना सिंहपुर पे एक अपराध दर्ज कराया गया था। अपराध की विवेचना के दौरान आरोपियों को जब पकड़ा गया, मुख्य आरोपी इसमें रावेंद्र गुप्ता और अभयराज द्विवेदी हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो पूरा खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस पूरे गैंग द्वारा बताया गया है कि ये विभिन्न मामलों में आदिवासियों के नाम पर गाड़ियां फाइनेंस कराता था, जिसमें 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर्स भी हैं। डाउन पेमेंट भी इनके द्वारा खुद किया जाता था। इन्होंने अपने एजेंट बना रखे थे। उन एजेंट्स के माध्यम से ये कस्टमर की भी तलाश करते थे और शिकार की भी तलाश करते थे। ऐसे भोले भाले आदिवासियों को चंगुल में लेकर के छोटे मोटे प्रलोभन और लालच दे करके उनसे नई गाड़ी एजेंसी में जाकर खरीद दी जाती थी और उसके बाद वो गाड़ी नई जो खरीदी गई, वो मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, वो संबंधित किसी थर्ड पार्टी को बेच दी जाती थी इनवाइस के साथ में, और वो औने पौने दाम पे बेच दी जाती थी। इस प्रकार से ये मिलकर के संगठित रूप से ये अपराध पिछले 1 साल से अधिक समय से इन्होंने किया है। इसमें अभी तक 13 मोटरसाइकिलें और 1 4 व्हीलर डस्टर गाड़ी बरामद हुई है। जिस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी है और इन्होंने पूछताछ में बताया है, लगभग 3 दर्जन गाड़ियां मिलने की संभावना है। इस संबंध में और भी इनके गैंग में कई लोग शामिल हैं, जिसमें फाइनेंस से लेकर के एजेंसी तक के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। सर, ये जैसे गाड़ी फाइनेंस करके आगे हैंड ओवर करते थे जिनके नाम पे रहती, फिर उनसे वापस कैसे ले लेते? जो गाड़ी खरीदी जाती थी, खरीद करने के बाद जो मीडिएटर होता था, जो दलाल था इसमें, उसका काम ही गाड़ी प्राप्त वही करता था। वही गाड़ी प्राप्त करके सीधे थर्ड पार्टी जिसको बेचना है उसको बेच देते थे। जो मेन पार्टी होती थी उसको पता ही नहीं होता था। गाड़ी उसके पास एक दिन भी नहीं रहती थी, पहले दिन से ही गाड़ी संबंधित व्यक्ति जिसको बेचना। कैसे पता चला कि फिर शिकायत थाने पे? कुछ लोगों के पास जब फाइनेंस डिफॉल्टर के नाम पर जब डिफॉल्ट हुआ, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गाड़ी फाइनेंस कराई ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। तो जब कुछ लोगों के पास पहुंचे फाइनेंस कंपनी वाले और उन्होंने उनसे पैसे वसूली की बात की, तो कुछ लोग इसमें जिन्होंने फाइनेंस से कराया था वो शिकायत लेकर के आए कि हमने कभी गाड़ी खरीदी नहीं और हमारे पास फाइनेंसर घूम रहा है। जब फाइनेंसर से पूछा गया तो फाइनेंसर ने बताया कि इसके नाम पे गाड़ी फाइनेंस की गई है। इसके बारे में जब इसको और कुरेदा गया तो समझ में आया कि इस तरीके का गैंग चल रहा है। सर, जो गाड़ियां भी पाई गई उसकी अनुमानित कीमत क्या है? 13 मोटरसाइकिलें हैं। 13 मोटरसाइकिल को आप 1 लाख एवरेज से लगा लीजिए तो 13 लाख की मोटरसाइकिल हो गई। एक डस्टर है, डस्टर की कीमत आप जोड़ लीजिए 14 लाख रुपए।